सोचो एक ऐसी सिटी जो दुनिया की सबसे अमीर सिटी थी और जहाँ सोना मिट्टी की तरह बिकता था और वहाँ के सबसे रिच इंसान ने पैसा बनाने का फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या हजारों सालों के बाद क्या आज भी वो फॉर्मूला काम करता है या नहीं करता है? बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लेना तो आपको पैसा कमाने का, पैसा बचाने का और पैसे बनाने का नजरिया है वो पूरी की पूरी तरह से न बदलने वाला है। बट वेट, मैं आपको है ना पहले एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कितना भी कमा लो पर महीने के एंड में आपके पास कुछ या कुछ भी नहीं बचता? तो आज हम बेबीलोन चलेंगे जहां हमें मिलेंगे इस सीक्रेट के जवाब। हजारों साल पहले बेबीलोन था, वहाँ पे ना तो कोई है ना इतने अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज थे और ना ही इतनी अच्छी फर्टाइल लैंड, फिर भी वो दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल था और वहाँ का सबसे अमीर आदमी था अरकद। एक दिन अरकद के पुराने दोस्त उसको मिलने आए और बोले, अरकद, हमने तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा, हमने तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ा, हम तुम्हारे साथ खेलते थे और तुम इतने सारे मार्क्स भी नहीं लाते थे, तो फिर इतने रिच तुम कैसे बन गए? तू लग्जरी घर में रहता है, महंगी ज्वेलरी पहनता है और फिर भी तेरा पैसा खत्म नहीं होता। और यहाँ हमें देख, हमें तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अरकद जो अमीर नहीं पर वो दिल से भी बड़ा था और वो बताता है 5 सीक्रेट जो उसने दुनिया के रिचेस्ट लोगों से सीखे थे और वही सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या आप रेडी हो? उसका फर्स्ट सीक्रेट है पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो आप सोचोगे कि भाई जो भी आता है वो मेरे पास ही आता है ना, सब कुछ मेरा ही है, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। लेट मी एक्सप्लेन। आपके ना पहले से प्री डिफाइंड एक्सपेंसेस होते हैं। आज इस महीने रेंट देना है, ईएमआई देना है, यहाँ पे इतने खर्चे हो गए, वहाँ पे उतने खर्चे हो गए, आप उसमें से कुछ बचाते ही नहीं हो। मीन्स बाय द एंड ऑफ द मंथ यू हैव ऑलमोस्ट नथिंग। और हरकत का फॉर्मूला एकदम सिंपल था कि वो 1 लाख कमाता है या 10 लाख कमाता है, उसका 10% वो सेव करता ही था। तो आप पहले है ना सबको पे करते हो, लैंडलॉर्ड को, किराने वाले को, बिजली वाले को, इंटरनेट वाले को, पेट्रोल वाले को, और सबको है ना पहले पे करते हो और बाद में है ना आपके पास कुछ बचता भी नहीं है और आप खुद को पे ही नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम से है ना ऐसा करो कि आपकी कोई भी XYZ सैलरी हो, कोई भी अर्निंग हो, तो उसमें से कोशिश करो कि आप है ना 5% सेव कर सको। और फिर आप बोलोगे कि भाई जो सैलरी आती है तो उसमें से भी है ना कुछ नहीं बचता है, तो 5% सेव कैसे करे? देखो, अगर आप है ना 5% सेव नहीं करते, सपोज कि आपकी सैलरी है 50,000, तो उसमें से आपको एटलीस्ट 2,500 तो सेव करने चाहिए ना। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते, और ये मत सोचो कि जब मैं ना ज्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा, क्योंकि अगर आप जब भी ज्यादा भी कमाओगे ना तब भी है ना आप सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी मेंटालिटी ही हो गई है ऐसी। तो आप कितना भी कमाते हो, धीरे धीरे आदत डालो कि आप लाइक एटलीस्ट 5% सेव करो और उसके बाद है ना 6% करो, अगले मंथ है ना 7% करो। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपकी ना हैबिट हो जाएगी। दूसरा छोटा सा सेविंग अकाउंट बनवा लो कि जब इसमें इनकम आए तो ऑटोमेटिकली है ना आपकी सैलरी का 5 या 10% उसमें ट्रांसफर हो जाए। सोचो, सिर्फ ये एक छोटी सी हैबिट 5 सालों में आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने करीब ले जाएगी। और सीक्रेट नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो हम हमारी बात करते हैं कि पहले 10 सालों पहले क्या होता था कि हम जब भी है ना बाहर खाने जाते थे ना रेस्टोरेंट में, तो ईयरली 1 और 2 ही जाते थे और उससे ज्यादा नहीं जाते थे। जब किसी का बर्थडे होता था, एनिवर्सरी होती थी, कुछ ऐसा ओकेजन होता था ना, तब भी ना हम वहाँ पे बाहर खाने के लिए जाते थे। तो वो क्या हो गया कि जब हम ईयरली है ना 1 और 2 जाते थे, तो अब वो वीकेंड हो गया है, यानी कि जो नीड नहीं है वो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। पहले ना हम फोन 3 या 4 साल तक यूज करते थे, अब क्या हो गया है कि हर नए साल में ना नया फोन चाहिए ही चाहिए। तो iPhone 16 नया आ गया है तो iPhone 16 नया चाहिए ही चाहिए। iPhone 17 आ गया है तो iPhone 17 चाहिए ही चाहिए, भले ना उसकी में EMI देनी पड़े। तो ये हालत हो रखी है। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन यही है कि भाई हमारी है ना नीड्स है और हमारी वांट्स है, उसको हमें पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मुझे भी लगता था कि मे बी है ना ये फोन है मेरा, तो उसको है ना सेल करके S25 अल्ट्रा ले लो, और मैं इस DSLR में है ना मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको सेल करके मैं दूसरा DSLR ले लूँ। पर फिर मैंने ना बैठ के सोचा कि इस DSLR से काम तो चलता है ना, इस फोन से भी काम तो चलता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने भी यहाँ पे मेरी नीड्स और वांट्स को है ना अलग कर दिया, ताकि
मुझे पता चल सके कि मुझे किस पे अच्छे से खर्च करना है। और ये कैसे हुआ कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये लेना है, तो फिर मैंने क्या सोचा, क्या ये इतना जरूरी है? इतना जरूरी तो नहीं था ना, वो तो ऐसे ही लेना था, तो इसीलिए मैंने वो नहीं लिया। तो इसका एक प्रो टिप है मेरे पास कि हर महीने ना हमारा जितना भी खर्चा होता है ना, तो हम उसको है ना एक डायरी जैसा बनाएंगे, तो उसमें ही लिखते जाएंगे कि भाई इस मंथ में मैंने इस अमाउंट को है ना यहाँ खर्च किया। और फिर है ना हम वहाँ पे एक्यूरेटली है ना पकड़ पाएंगे कि जो हमारे फिजूल के खर्चे है ना वो कहाँ होते हैं। तो इसी तरह से आप अपने है ना पैसे को सेव कर सकते हो। और सीक्रेट नंबर 3, आपने पैसा बचाने का सीख लिया कि हम है ना कैसे मैक्सिमम पैसा बचा सकते हैं। तो अब ये सीखना है कि 10% है ना सालों के सालों है ना सिर्फ सेविंग करते रहोगे तो उसको इन्फ्लेशन खा जाएगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें अगर आप है ना सैलरीड हो और आपके पास है ना बहुत टाइम नहीं बचता ना, तो मैं क्या आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप है ना कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल दो जो है ना एटलीस्ट 20% CAGR से ग्रो होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका है ना कैपिटल भी लूज नहीं होगा और आप है ना लॉन्ग टाइम में अच्छे है ना पैसे कमा सकते हो। और फोर्थ है सेफ गार्ड योर कैपिटल। सपोज कि आपने है ना ऐसे ही पैसे बचा बचा के है ना आपने कई सारे ना पैसे है ना इकट्ठा कर लिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें हमारे कैपिटल को है ना प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज कि हमने सालों लगाए हैं, हमने इतना है ना हमारा कैपिटल बनाने के लिए हमने कितना है ना सेक्रीफाइस किया है। और हमें ऐसे फिजूल की चीजों में है ना पैसे नहीं डालने चाहिए। लाइक और कोई भी आपको है ना पैसे डबल करने की बात करे तो वो मोस्ट प्रोबेबली स्कैम ही होगी। बिकॉज पैसे डबल करने के लिए आपको है ना अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा और कई सारी चीजें करने पड़ेगी और उसको इतना टाइम भी देना पड़ेगा, तभी जाके ना आपके पैसे डबल हो गए। अगर कोई बोल रहा है कि पैसे डबल कर देंगे इतने दिनों में, तो वो रिडिकुलसली बकवास है और आप उसकी बातें ना सुनना ही नहीं चाहिए। और सीक्रेट नंबर 5 है इंक्रीज योर एबिलिटी टू लर्न। मींस अगर आप कोई भी काम करते हो तो डेली के आपको है ना एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स इतने निकालने चाहिए कि आप उसमें कुछ भी नेक्स्ट लेवल कर सको। तो तब क्या होगा कि आप है ना कुछ भी नेक्स्ट लेवल करोगे ना, तो आपको वो अपनी इनकम को इंक्रीज करने का वहां से अच्छा खासा मौका मिलेगा। आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करो और स्किल्स इंप्रूव होने के बाद है ना उस स्किल को है ना अपने काम पे लगाओ, तो क्या होगा कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। और सीक्रेट नंबर 6 है अगर किसी भी फील्ड में ना आपको गाइडेंस चाहिए ना, तो आपको रिलेवेंट फील्ड के ना एक्सपीरियंस पर्सन से ही बात करनी चाहिए। सपोज कि एसईओ का गाइडेंस चाहिए तो कोई बंदा ऐसा है कि जिसको 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप उससे ही राय ले सकते हो। आप एसईओ वालों को ऐसा नहीं पूछ सकते कि मुझे ये हो रहा है तो मैं कौन सी मेडिसिन लूं। यहाँ पे फाइनेंस में ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके पास डेप्थ है, एक्सपीरियंस है, या फिर आप है ना खुद भी सीख सकते हो ना। और 7th और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैन ऑफ एक्शन अट्रैक्ट्स लव। मींस कि अगर आपने है ना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में ध्यान नहीं दिया है, किसी चीज को आती नहीं है, तब आपके पास है ना अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने है ना उसको सीखा ही नहीं है। अगर आपके पास वो स्किल्स है और आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपने वो स्किल्स सीखी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आई तो आप उसमें बेस्ट हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई तो आपने वो कर दिया। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमने ना क्या क्या है ना सीखा है। लाइक फर्स्ट है पे योरसेल्फ फर्स्ट, कि कोई भी है ना हम इनकम करते हैं तो उसका 10% है ना, कोई भी हम इनकम करते हैं उसका 10% है ना हमें अपने लिए ही रखना है। सेकंड है अपना जो भी एक्सपेंसेस है उसको कम करने की ट्राई करो। थर्ड है कि जो आपने है ना सेव किया है उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। फोर्थ है प्रोटेक्ट योर कैपिटल, कि आप है ना किसी की बातों में आके है ना कहीं पे भी है ना आप ट्रेड करने लगो, इन्वेस्ट करने लगो, तो ऐसा मत करो। फिफ्थ है आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ। सिक्स है सीक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट। कोई भी एक्सपर्ट है तो उससे है ना राय लेनी चाहिए, नहीं कि ना किसी कोई भी रैंडम बंदे से। लास्ट है टेक एक्शन टू अट्रैक्ट लक। आई होप ये वीडियो ना आपको है ना बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो यहाँ पे आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो ऐसे खतरनाक वीडियोस है ना हम आपके लिए लाते ही रहेंगे। और यहाँ पे हमारा है छोटा बच्चा, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।